तो यस बेटे, अब है थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में पढ़ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेटा और बेल आइकन को तो प्रेस करना है, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, ये काम करिएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट इसका। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9। इसमें देखो डिजिट्स का मैटर है सर, कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। Also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits, find the number। तो इसमें बेटा हम लोग सपोज करेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट y हो गया। सही है। तो फर्स्ट कंडीशन में इनका सम 9 दे रखा है बेटा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो सिंपल थी। अब सेकंड कंडीशन में क्या चलना है कि 2 डिजिट नंबर बतानी है। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं? यूनिट डिजिट में, यानी ये जो यूनिट डिजिट है उसमें टेंस डिजिट प्लस करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 10y। जो हमारा टेंस डिजिट है उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट में प्लस करना है। ये तो 2 डिजिट नंबर होगी। अब रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर क्या करना है, x टू y की जगह शिफ्ट हो जाएगा, y x की प्लेस पर आ जाएगा, तो y प्लस 10x। ये सेकंड इक्वेशन नहीं, बिल्कुल कंडीशन है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन उसने कहा है कि अगर जो डिजिट को हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, डिजिट इज मल्टीप्लाइड 9 टाइम्स दिस नंबर, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसको में ट्वाइस करना है। ट्वाइस का मतलब समझते हो, 2 से मल्टीप्लाई करना और 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करना। चलो मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 90y और ये हो जाएगा बेटा 2y प्लस 2 10 जा 20x। अब शिफ्टिंग कर लेते हैं, इधर देखो 9x माइनस 20x, 2y माइनस 90y, ये बचेगा आपका बेटा माइनस 11x और यहाँ बचेगा माइनस 88y। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 से 88 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो बेटा x इक्वल टू 8y इस इक्वेशन में रख देते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 8y इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ, तो 8y प्लस y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9, तो बेटा y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x आ जाएगा फ्रॉम सेकंड, x इक्वल टू 9 इंटू 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर था हमारा ये x प्लस 10y। तो हमें बेटा इसमें रखते हैं x प्लस 10y में, x की वैल्यू हमारी 9 प्लस 10 इंटू 1, तो 9 प्लस 8y, सॉरी यहाँ पे जो था ना ये 8y था, तो यहाँ पे 8 आएगा बेटा, 8 यहाँ 8 आएगा, तो ये बेटा 8 आ जाएगा, 8 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 18 आंसर। यस बेटा, अब है फोर्थ पार्ट ऑफ सेम एक्सरसाइज कि मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। मीना बैंक से कहीं 2000 रुपये निकालने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट, लेकिन उन्होंने उनसे कह दिया कैशियर साहब से कि हमें 50 के और 100 के नोट्स चाहिए भाई साहब। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन आल, कैशियर साहब भी ठीक है बोले लीजिए, और उन्होंने 25 नोट्स उन्हें दे दिए। अब ये बताना है हमें उसमें कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव। तो कैशियर साहब ने इन्हें मीना जी को 50 के कितने रुपीज़ नोट्स दिए और 100 के कितने नोट्स दिए, राइट। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट 50 रुपीज़ नोट्स तो x मिले मीना जी को और 100 रुपीज़ नोट्स कितने मिले, y रुपीज़ मिले, y नोट्स मिले। तो टोटल नोट्स कितने दिए थे, कैशियर साहब ने 25 दिए थे, तो x प्लस वाई तो 25 हो गया। ये तो हो गए टोटल नोट्स। अब अमाउंट के बारे में बात करते हैं। अमाउंट कितना था, अमाउंट तो 2000 रुपीज़ था ना,
तो अमाउंट कैसे लिखेंगे आप? 50 रुपीज़ के तो एक्स नोट थे, तो 50x, 100 के 5 नोट्स थे, तो 100y हो गया, इज इक्वल टू 2000। बेटा 50 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, ये कैंसिल हो गया, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 4 20, तो 40 आ गया बेटा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से कर देते हैं, तो इसके नीचे मैं x प्लस वाई लिख देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पर भी मैं इसको फर्स्ट ही लिख दूँगा। अब देखिए x तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो चेंज साइन, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और 40 माइनस 25 15, ठीक है, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग इन फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x plus 15 is equal to 25, then x is equal to 25 minus 15, x is equal to कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। तो मीना जी ने कितने मिले, मीना जी को जो मिले ना, मीना रिसीव्ड 50 रुपीज़ नोट्स, तो मिले उनको 10, और 100 रुपीज़ नोट्स कितने मिले थे, 50, ठीक है, मीना जी भी खुश। स्टूडेंट्स, अब है इसका फिफ्थ पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो नाउ फिफ्थ पार्ट इज ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Suzy paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charge for each extra day. लैंडिंग लाइब्रेरी है, जहाँ से मतलब लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब जैसे देखे तब पढ़ना पड़ता है। एक तो 3 स्कूल में फ्री पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ फीस होती है वहाँ की, और फीस किस तरह से उन्होंने कहा है कि कुछ फिक्स्ड चार्जेज हैं 3 days के, और उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज दिया जाएगा। बोले आपसे, बोले ठीक है हम अटेंड कर लेंगे। तो 3 days का जो फिक्स चार्जेस हमने सपोज कर दिया बेटा x रुपीज़ है 3 days का, ठीक है, 3 दिन तक तो ये रहेगा। आफ्टर 3 days चार्जेस फॉर पर डे इजकल टू है y, ठीक। तो ये कौन सी, सरिता जी थी, सरिता जी गई 7 days के लिए, और उनसे कहा आप 27 रुपीज़ दीजिए, बोले ठीक है दे लीजिए 27 रुपीज़। तो हमें ये बताना है 27 रुपीज़ किस हिसाब से दिए उन्होंने। तो फिक्स चार्जेस तो हमने एक सपोज कर दिया था, एक तो फिक्स चार्ज आएगा उनका, और जब बेटा 7 days वो लाइब्रेरी में गई, तो 3 days के लिए तो उसने पहले ही ले लिए थे लाइब्रेरी ने हमसे, तो 3 days तो इसमें से कम हो जाएंगे 7 में से, तो कितने हो जाएंगे 4y, तो 4 days के तो पैसे गए ना उनके, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 7y नहीं कर रहा है क्या, x प्लस 7y, क्योंकि 3 दिन के तो उन्होंने ले लिए, और 3 days कम दे देंगे उसको। और 5 days के लिए सूजी जी गई 5 days के लिए लाइब्रेरी में, तो उन्होंने भी फिक्स चार्ज दिए, लेकिन 5 days के लिए गई थी, तो 3 days के तो ऑलरेडी पेड है फिक्स चार्जेस में, और 2 days को बचे हमारे पास है ना, तो 2 days का ले लीजिए सर, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो हमने दोनों में से 3 रिड्यूस करना, समझ में आया। तो x प्लस 7y नहीं होगा तो x प्लस 4y होगा, या x प्लस 5y नहीं होगा, x प्लस 2y होगा। 3 days आपको रिड्यूस करने, कम करना, उसमें से लेस करना। अब 2 इक्वेशन हो गए, इनको एलिमिनेट कर दो आप, माइनस माइनस माइनस, यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये बच गया बेटा 2y, और ये बच गया 6, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 3। अब लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 2 5 15। तो बेटा फिक्स चार्जेस कितना होंगे, ₹15, और पर डे चार्ज कितना होंगे, पर डे चार्ज होगा ₹3, ये आंसर।